नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। जिस संविधान ने लोगों को खाने पीने की आजादी दी है, उसी संविधान ने नागरिकों की धार्मिक आस्था का सम्मान करने की आजादी भी पूरी तरह से दी है। लेकिन कांग्रेस के नेता खान पान की आजादी पर संविधान की लाल किताब लेकर खड़े हो जाते हैं। जब बात आती है सावन जैसे पवित्र महीने की, जिसमें आप देखिए कैसे करोड़ों सनातनियों की आस्था जुड़ी हुई है, तो मटन और मछली पार्टी करने से भी कांग्रेस के नेता बाज नहीं आते। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को सनातन विरोध का रोग पूरी तरह से लग चुका है? अध्यक्ष जी, एक मिनट। अध्यक्ष जी, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं। चढ़ावा चोर जो भगवान का राम का पैसा खा रहे हैं, हम लोगों ने बात उठाई है, तो आज निश्चित तौर से इनको मिर्ची लग रही है। इस तरह की हरकत करना सावन के महीने में साक्षात रामलला और हनुमान जी के सामने ये नीचता की पराकाष्ठा है। ये सब राक्षस है, रूप सिर्फ बदल लिया है। दिल्ली से लेकर अयोध्या तक कांग्रेस मटन और मछली में वोट तलाश रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री में सनातन विरोध का देशव्यापी प्रोडक्शन बढ़ गया है? एक के बाद एक कांग्रेस सनातन विरोध की सीरीज के नए एपिसोड किस मंशा से रिलीज कर रही है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस के नेताओं की मंदिरों में हाजिरी बढ़ जाती है। कांग्रेस के दिग्गज माथे पर त्रिपुंड और जनेऊ का प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन सावन आते आते वाटों के ध्रुवीकरण की खातिर कांग्रेस मछली और मटन खाने को ही प्रोग्रेसिव होने का अंतिम प्रमाण मान बैठती है। क्या इसीलिए ही सावन जैसे पवित्र महीने में हिंदू आस्था की बलि चढ़ा दी जाती है? ये है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। 23 अगस्त 2026 को सावन महीने की एकादशी थी। अजय राय अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का पाठ किया, रामलला के दर्शन भी किए और फिर कांग्रेस के नेता रामदयाल निषाद के घर आयोजित कार्यक्रम में पहुंच गए। आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता रामदयाल निषाद के घर मछली भात पकाया जा रहा था और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी सावन में मछली भात का सेवन किया। अयोध्या में ये जो कांग्रेस के लोग मछली बाजार खोल के बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के लोग जो है वो मछली की दावत और मछली के दस्तरखान बिछा के बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये उनकी जो सनातन के प्रति जो राजनीतिक असहिष्णुता है, स्पर्शिता है, उसलिए जो है वो चढ़ाने के लिए समाज के को जो है वो चिढ़ाने के लिए कि ये कोशिश है। इसमें मछली का झोल नहीं है बल्कि इनका कमनल झोल है और इस कमनल झोल में जो है वो झटका खा के झटके पे झटका ये खाते जा रहे हैं। अजय राय के मछली भोज को बीजेपी ने निशाने पर ले लिया है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर आकर मछली की दावत उड़ाते हैं और उसके बाद राम राम चिल्लाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण है। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो सावन में कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत ने मछली भोज पर अजय राय का पक्ष जानना चाहा तो रिपब्लिक का माइक देखते ही अजय राय की गाड़ी की स्पीड ही तेज हो गई। अजय राय कार्यालय पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने से गुजर रहे। मैं बात करने की कोशिश करूंगा अगर अध्यक्ष जी, एक मिनट। अध्यक्ष जी, तो देखिए रुके नहीं यहाँ पर और सीधा कार्यालय के अंदर निकल दिए। सावन जैसे पवित्र महीने में मटन और मछली भोज की कांग्रेस की परंपरा बहुत पुरानी है। अगस्त 2023 की तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। अगस्त 2023 में सावन के महीने के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो सामने आया। दावा है कि दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर लालू यादव ने खुद राहुल गांधी के लिए खास बिहारी शैली में चंपारण मटन बनाया था और उन्हें खिलाया भी था। वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। बीजेपी ने सावन में मटन खाने का जबरदस्त विरोध किया था। अयोध्या जहां रामलला विराजमान है, अयोध्या जहां हनुमान महाराज साक्षात विराजमान है, वहां पर इस तरह की हरकत करना ये नीचता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं। इससे बड़ी नीचता नहीं हो सकती। और ध्यान रखिए कांग्रेस के नेता, ये सुनिश्चित है कि आपकी ये जो हरकत है इसका जवाब संपूर्ण हिंदू समाज देने वाला है।
सावन में इस बार फिर सनातन विरोध के सीजन का नया एपिसोड रिलीज होने से देश भर के साधु संत भी नाराज है। साधु संत कांग्रेस के कारनामे को मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति बता रहे हैं। हनुमानगढ़ी गए, हनुमान चालीसा पढ़ा, दर्शन पूजन किया, उसके बाद कई कुंटलों मछली अभक्ष का भोजन की तैयारी। ये कैसा हिंदू है भाई? ये सिर्फ चंदन पोत कर, भगवा वस्त्र धारण करके और अयोध्या जाकर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का कार्य और काम करते। ये सब राक्षस हैं, रूप सिर्फ बदल लिया है। अक्षम्य महापाप है और इस महापाप को हिंदू जनमानस देख रहा है और इनको क्षमा कोई नहीं करेगा। अजय राय मछली भोज में शामिल हो रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्य का विषय है। मैं तो कहता हूँ हनुमान जी महाराज इनको सद्बुद्धि दें। सावन का महीना चल रहा है और मछली भोज में शामिल होना ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता सोच दर्शाता है कि ये सनातन विरोधी हैं। मछली भोज पर हंगामा तेज होता हुआ देख यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी सफाई देने के लिए सामने आ गए। चढ़ावा चोर जो भगवान का राम का पैसा खा रहे हैं, हम लोगों ने बात उठाई है तो आज निश्चित तौर से इनको मिर्ची लग रही है। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहाँ पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। सावन में मछली और मटन खाना कांग्रेस के तथाकथित प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सावन में सनातनी आस्था से खिलवाड़ करने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि सनातन का वट वृक्ष इतना विशाल है कि उस पर प्रहार करने की कोशिश करने वाला हर दल राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।